जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो भविष्य पुराण में कहा गया है, यो विना नियमम मर्त्यो व्रतम वा जप्यमेव वा चातुर्मास्यम नयेन मूर्खो जीवन नपि मृतो ही सह। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो भी मनुष्य किसी भी नियम, व्रत या फिर जप के बिना चातुर्मास के दिनों को व्यतीत करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है और उसका जीवन एक जीते हुए शव के समान है। मतलब वो मनुष्य जीते जी एक मृत के समान है। ये कहा गया है भविष्य पुराण में, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि चातुर्मास का कितना अधिक महत्व है। और जो इसके पहले हमने वीडियो बताई थी जिसमें बताया गया था कि चातुर्मास के महत्व और उसके लाभ के बारे में, उससे भी आप समझ ही सकते हो कि चातुर्मास के व्रत का पालन करना कितना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे अवश्य देखिएगा। चातुर्मास की अगर मैं महिमा की बात करूं तो इसकी बहुत अधिक महिमा है। इन 4 मास के लिए भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसी समय पे जितने भी धाम और देवी देवता है वे सभी भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, परंतु भक्ति के लिए ये समय अत्यंत मांगलिक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से अपनी भक्ति में बहुत ही तीव्रता से प्रगति करने का। तो इन चीजों को बिल्कुल मिस मत करिए। जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे एकादशी हुआ, जन्माष्टमी हुआ, राधा अष्टमी हुआ, ये ना वो दिन होते हैं जब हम भगवान को अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान सदैव हमारे साथ है, लेकिन हमारे जीवन में भी होता है ना कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है, तो उस दिन हम थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा फुटेज लेते हैं कि आज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है। सेम है, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो भक्ति में प्रगति करने के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं में ये बम्पर ऑफर आप कह लीजिए चातुर्मास का है, जिससे आप अत्यंत तीव्रता से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्य जो हमें चातुर्मास में करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो हमें चातुर्मास में नहीं करने चाहिए, नियमों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और उन नियमों के बारे में जानते हैं। चातुर्मास का पहला नियम है जिसमें आपको कुछ त्याग करना है, कुछ आहार से रिलेटेड आपको त्याग करना है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, श्रावणे वर्ज्येत शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध माखयुजे मासी कार्तिके चामिष त्यजोत। इसका अर्थ है कि श्रावण मास में आपको साग त्याग देना चाहिए, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि पालक। दूसरे महीने में भाद्रपद में आपको दही का त्याग करना चाहिए। तीसरे महीने में अश्विन मास में आपको दूध का त्याग कर देना चाहिए और चौथे मास में कार्तिक मास में आपको उड़द की दाल त्याग कर देनी चाहिए। ये तो है बेसिक चीजें खाने पीने की। ऐसी भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो एक समय ही व्रत करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि फलों पे रहना, सिर्फ लिक्विड लेना, ये सारी चीजें। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से देखिए, जो आपको सुटेबल लगता है वो कीजिए। कुछ लोग हैं जो पूरे 4 महीने अपनी कोई एक प्रिय चीज का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले महीने में कुछ, फिर दूसरे महीने में दो, फिर तीसरे में तीन, चौथे में चार, इस तरह से चीजों का त्याग करते हैं। तो जैसे भी आपके शरीर में सामर्थ्य है आप उस तरह से कीजिएगा। आइए जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। चातुर्मास का दूसरा नियम है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नामों का जितना अधिक से अधिक हो सके जाप करना चाहिए। अगर आप रोज माला जप करते हैं तो अपनी माला की संख्या को बढ़ाकर जप कीजिएगा। इन 4 महीनों में आपको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और चिंतन करना है, स्पेशली श्रीमद् भागवत कथा का। तीसरा नियम है कि चातुर्मास में आपको एक न एक बार धाम वास अवश्य करना है, ब्रज वृंदावन धाम का वास। आप चाहें तो पूरे 4 महीने चातुर्मास के ब्रज धाम वास कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो इन पूरे 4 महीनों में जब भी आपको समय मिलता है आपको ब्रज धाम में वास करना है। और धामवास कब माना जाता है? जब आप वहां पर रात रुकते हैं। ऐसा नहीं कि बस गए, सुबह 2-4 घंटे रुके और वापस आ गए और धाम वास हो गया, नहीं। आपको वहां पर रात्रि रुकना है। पॉसिबल हो सके तो 2-3 दिन वहां पर रुकिए, भगवान की सेवा कीजिए, साधु संग कीजिए और ब्रज धाम का वास कीजिए।
चातुर्मास का चौथा नियम है कि आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार 4 मास में कुछ न कुछ दान करते रहना है। जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन 4 मासों में किया गया दान कई अधिक गुना होकर आपको फल दिखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें जो दान हम करते हैं वो सोने के दान के बराबर काउंट किया जाता है। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है, सुपात्र को कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए, गाय को चारा खिलाइए, जो भी आप कर सकते हैं। पांचवा चातुर्मास का नियम है कि श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां दी गई है कथा में, जैसे कि भगवान शिव के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, कुंती के द्वारा स्तुति, गोपी गीत, और फिर उसके बाद हम बात करें तो गज ने जो स्तुति की थी वो, ऐसी कई सारी स्तुतियां हैं। तो इन स्तुतियों का श्रवण या पठन अवश्य करें। आपसे नहीं हो पाता है तो आप मोबाइल में लगा सकते हैं, आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, तो आप अपने दैनिक कार्य करते करते भी इन स्तुतियों का श्रवण कर सकते हैं। तो ये नियम तो बहुत ही सरल है, जो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। चातुर्मास का छठा नियम है कि आपको गायन करना है, अपने लिए नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए। आप भगवान के सामने बैठिए या फिर कहीं मंदिर में जा सकते हैं, भक्तों के साथ कीर्तन करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजनों का गायन करिए, पदों का गायन करिए। जो भी हमारे पुराने महान संत ऋषि पद लिख कर गए हैं, भगवान की जो उन्होंने लीलाएं बताई है पद गायनों से, उनका गायन कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। चातुर्मास का अगला नियम है कि आपको इन 4 महीनों में आने वाली सभी एकादशी का पालन करना है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप निर्जल व्रत रखिए, लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन इन सभी एकादशियों का नियम पूर्वक पालन करना है और उनका पारण भी निर्देशानुसार समय में ही करना है। पारण का समय आपको सभी एकादशी का हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से देखकर समय का ध्यान रखते हुए पारण करके अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कीजिएगा। वह नियम है कि आपको भगवान को दीप दान करना है। अब जरूरी नहीं है कि दीपदान आपको केवल कार्तिक में ही करना है, पूरे 4 महीने आपको रोज एक दीपदान करना है। और अगर सामर्थ्य है, पॉसिबल हो सकता है, तो भगवान के सामने चातुर्मास जिस दिन शुरू होता है उस दिन एक अखंड दीपदान कीजिए। चातुर्मास की शुरुआत होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। तब से आप एक अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए, जो कि कार्तिक शुक्ल की देवोत्थान एकादशी तक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अखंड दीपदान भगवान को कर सकते हैं। चातुर्मास का अगला और नवा नियम है कि आपको वैष्णवों और साधु संतों की सेवा करनी है, जैसे भी संभव हो सकता है। आप चाहे अगर कोई आश्रम है आपके पास तो आप वहां पर जाकर सेवा कर सकते हैं, या फिर आप वैष्णवों को अपने घर पर बुला सकते हैं, जो भी पॉसिबल होता है वैसे पर वैष्णवों की सेवा अवश्य करनी है। चातुर्मास का 10वां नियम है कि आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। चातुर्मास का 11वां नियम कहता है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आपको धरती पर सोना चाहिए। आपको, अगर आपका शरीर है सक्षम, सामर्थ्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप बिस्तर पर ना सोए, पलंग पर ना सोए और भूमि पर सोए इन 4 महीनों के लिए। ऐसा माना जाता है, देखिए भाव की बात है यहाँ पर, तो कुछ भक्तों का भाव है कि हमारे भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि अपना क्षीर सागर छोड़ के वे पाताल में निवास कर रहे हैं बलि के साथ, तो हम भी बिस्तर पर ना सोकर, पलंग पर ना सोकर हम भी भूमि पर शयन करेंगे। चातुर्मास का 12वां नियम है जिस पे सभी को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि निंदा करने से बचे, दूसरों की चुगली करने से बचे, झूठ बोलने से बचे, व्यर्थ की बातें ना करें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, भौतिक चर्चाओं में लगे हैं, अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, ये सब चीजें बंद कर दें। इन 4 महीनों के लिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का ही चिंतन करें, जितना भी समय मिले। निंदा, चुगली, झूठ बोलना, आलस्य करना, ये सारी चीजों से बचना चाहिए। चातुर्मास का 13वां नियम है कि इस समय आप स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि जब आप स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, अपना मनपसंद भोजन करते हैं, कुछ हैवी भोजन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कहते हैं उसे, कि जब आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भोजन करते हैं तो उससे भक्ति में आपका मन कम लगता है, शरीर में आलस्य चढ़ता है। तो जितना हो सके अपनी इंद्रियों पे संयम रखिए, स्वादिष्ट भोजन का त्याग कीजिए और शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, जो कि बिना प्याज और लहसुन का होना चाहिए। चातुर्मास का अगला नियम है 14वां नियम, कि आपके समीप जो भी भगवान का मंदिर है आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाइए, भगवान की रोज प्रदक्षिणा कीजिए, क्योंकि चातुर्मास में भगवान की परिक्रमा करने का बहुत अधिक महत्व है। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप किसी भी मंदिर में जाकर इतना तो कर ही सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए।
चातुर्मास का 15वां नियम ये कहता है कि जितना भी सामर्थ्य है, जितने नियमों का आप पालन कर सकते हो समय के अनुसार, उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी ऐसा नियम मत लीजिए जो आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। नियम उतना ही लीजिए जितना आप निभा सकते हैं। भले ही कोई एक कार्य कीजिए पर उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कीजिए। और देखिएगा, जब आप चातुर्मास के व्रत का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भक्ति करेंगे, आपका चित्त कितना प्रसन्न रहेगा, कितना ज़्यादा आप भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो इन 4 महीनों का लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये गोल्डन चांस है, मैं बार-बार कह रही हूँ। दिस इज़ अ बोनस अवसर जो आपको मिला है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ अगर किसी चीज को कहा है तो वो हरिनाम संकीर्तन को कहा गया है। अगर आप कोई भी नियम नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान के नामों का जप तो कर सकते हो। आपको नहीं कहा कि आप माला लेकर एक स्थान पर बैठो। आप अपने दैनिक कार्यों को करते करते भगवान के नामों का जप करो। आपका सबसे बड़ा व्रत यही है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो, देखिए मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि इन सभी चीजों को आप ना करो। जितना सामर्थ्य है चीजों को फॉलो करो, लेकिन एक अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं कुछ भी कर सकते हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बेड रेस्ट पर हो, कोई भी अगर और समस्या है, घर में नहीं कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, भगवान के नामों का जप कीजिए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आपका चातुर्मास बहुत ही मंगलकारी होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, भक्ति अधिक से अधिक कीजिए और चातुर्मास के नियमों का पालन कीजिए। आई होप चातुर्मास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके संशय दूर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा नियम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीजिए उतना ही जितना आप निष्ठा से निभा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे नियम ले लिए और 2-4 दिन होने के बाद अब नियम नहीं निभा पा रहे हो, नहीं। जितना सामर्थ्य है उतना ही करो। ये चीजें सिर्फ इसलिए है कि जो आपको सुटेबल लगता है आप वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फॉलो करनी है। जितना शरीर साथ देता है, जितना मन लग रहा है, उतनी चीजें करिए, लेकिन भक्ति जरूर करिएगा। इसे जाने बिल्कुल मत दीजिएगा। इट्स अ गोल्डन अवसर। पता नहीं अगले चातुर्मास हम कर पाए नहीं कर पाए, तो क्यों ना इसी बार से शुरू कर दिया जाए। तो बिल्कुल निष्ठा से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।